स्टूडेंट आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं और ये हमारा इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर 1 सीरीज का संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन का। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने कल के वीडियो में 1 to 5 तक मैंने बताया हुआ था, जिसमें से 3 वाला जो क्वेश्चन था वो कुछ मिस्टेक हो गया था, तो उसको आप लोग ना अगर उसको नोट डाउन किए होंगे तो उसको नोट डाउन नहीं करना। मैंने कमेंट बॉक्स में पिन को कमेंट कर दिया था, मैं गलत चीज़ नहीं बताता किसी को। तो यहाँ पे तुम्हारा आज यहाँ पे 6 to 10 को देखने वाले हैं, ठीक ना। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ क्लास 12 एंड 11th 9th 10th के बच्चों के लिए यहाँ पे मैं लाता रहता हूँ। सो दोस्तों आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपका यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r इज इक्वल टू 1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध है। r सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। दिया गया क्वेश्चन में तुमको डिफाइन है, स्वतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सममित नहीं है, ठीक है। सॉरी, सम्मित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। अगर तुम लोग पीछे वाले चैप्टर देख के आए हो लेक्चर नंबर 2, तो उसमें सारा चीज़ कंफर्म हो गया है कि तुम इसको अब तक बना भी दिए होगे मेरे देखने से पहले। मैथ में तुमको खुद से प्रैक्टिस करना होगा, मेरे बताया अकॉर्डिंग ठीक है मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब से तुम खुद से नहीं बनाओगे तब से तुमको समझ नहीं आने वाला है, इसलिए मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है। चलो यहाँ पे मैं फिलहाल इसे बनाता हूँ। देखो करना कुछ नहीं है भाई, एकदम आसान है। सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या दिया है हमको, सेट्स जो आर दिया है, सेट्स हमको जो दिया है वो दिया है 1, 2, 2, 1। दिया गया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला है केवल आर सममित है, न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है, ठीक है। पहला क्या है, अगर स्वतुल्य के लिए चेक करें, हमको आर यहाँ पे डिफाइन है स्वतुल्य के लिए। अगर स्वतुल्य के लिए अगर यहाँ पे हम चेक करते हैं तो क्या होगा स्वतुल्य में, स्वतुल्य में क्या होता है 1, 1, 2, 3, 3 फॉर ऑल बिलोंग्स टू एवरी बिलोंग्स टू आर, जो तुमको सेट्स दिया हुआ रहता है। तो चेक करते हैं क्या 1, 1 बिलोंग्स टू आर है, नहीं है। इट मीन्स दिया गया फलन स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, दिया गया फलन स्वतुल्य नहीं होगा। सेकंड देखो, सेकंड में तुम्हारा है क्या बोला है, सम्मित के लिए सम्मित है, सम्मित तुम्हारा यहाँ पे है सम्मित, इसको क्या बोला है सम्मित है। तो क्या क्या करेंगे, जैसे कोई भी एक रिलेशन लो 1, 2 लेते हैं, 1, 2 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 2, 1 बिलोंग्स टू आर है, देखो हाँ है एकदम। देखो यहाँ पे शेड्स में प्रेजेंट है 2, 1, तो ये सम्मित होगा। लिखेंगे दिया गया फलन सम्मित है, क्या है सम्मित होगा। देखो तुम लोग लैंग्वेज खुद से लिख लेना, ठीक है ना, कि दिया गया फलन सम्मित है, दिया गया फलन ये है वो है, ठीक ना। उससे ज़्यादा टाइम लॉस होगा और मुझे को अभी बहुत मतलब लंबा वीडियो ना जाए, इसलिए उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। स्वतुल्य सम्मित अब यहाँ हम लोग चेक करेंगे संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए चेक करते हैं तो इसका कंडीशन क्या होता है, A, B बिलोंग्स टू आर, तो जहाँ से खत्म होगा वहीं से शुरू होगा, B, C बिलोंग्स टू आर, तो A, C बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। कोई एक सेट्स लेते हैं 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और 2 पे खत्म हुआ, 2 पे स्टार्ट करो, 2, 1 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 1, 1 बिलोंग्स टू आर है। देखो सेट्स में आर में नहीं है, तो क्या लिखेंगे, दिया गया फलन संक्रामक, संक्रामक नहीं है, क्या है संक्रामक नहीं है। मतलब हमको जो क्वेश्चन में गिवन था सम्मित है किंतु न तो स्वतुल्य और न ही संक्रामक है, हमने ये प्रूव कर दिया। तो एकदम काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। पीछे वाला लेक्चर देखे होगे तो इसको समझना आसान है। स्वतुल्य सम्मित संक्रामक पूरा ये चैप्टर में चलेगा, ये चैप्टर 1.1 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में R इज इक्वल टू X, Y सच डेट X तथा Y में पेजों की संख्या समान है। X तथा Y में पेजों की संख्या समान है, ध्यान देना, X तथा Y में पेजों की संख्या समान है।
द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। हमको यहाँ पे दे दिया है कि R एक तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है? तुल्यता। तुल्यता के लिए क्या कंडीशन होता है? दिया गया फलन स्वतुल्य सममिति का संक्रामक सब होगा यहाँ पे, इसलिए हमको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि R एक तुल्यता संबंध है। देखो इसका सॉल्यूशन देखो। चलो सबसे पहले हम क्या मानेंगे यहाँ पे, क्या हमको सेट्स क्या दिया है? R इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच डेट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। देखो क्या क्वेश्चन है, किसी कॉलेज में के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, समस्त मतलब जितना वहाँ पे बुक है, समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए में कोई एक पुस्तक है, मतलब कोई पुस्तक है, उसको सारे पुस्तकों को इसने ए माना है, समुच्चय ए माना है। R इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, पेजों की संख्या समान है, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे? माना समस्त पुस्तकों में 3 पुस्तक, ठीक है, समस्त पुस्तकों में से हमने यहाँ पे 3 पुस्तकों से मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स वाई जेड है, मान लिया हमने, माना समस्त पुस्तकों में 3 पुस्तक मैंने केवल लिया है जिसमें एक्स वाई जो एक्स वाई जेड है। ठीक है, और हमें रिलेशन क्या दिया है? यहाँ पे ए समुच्चय दिया है। क्या दिया है? ए समुच्चय दिया है। तो हम ए से ए में एक रिलेशन डालेंगे आर। ठीक है, हम ए से ए में एक रिलेशन डालेंगे। क्या डालेंगे? देखो ए से ए में एक रिलेशन डाला, देखो ऐसे करेंगे, ये तुम्हारा एक्स हुआ, ये तुम्हारा वाई हुआ, और ये ए है, ये भी ए है। एक यहाँ पे रिलेशन हम डिफाइन कर देंगे जिसको बोलेंगे हम आर है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये तुम्हारा एक्स हुआ, ये वाई। ठीक है, एक ए से ए में रिलेशन जा रहा है जो कि एक आर रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? आर। क्या क्या हमने माना है? 3 पुस्तक एक्स वाई जेड माना था, इसके अंदर फिल कर देंगे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब क्या करेंगे? अब इसका गुणन करेंगे। क्या? अब सेट्स हम निकालेंगे। R इज इक्वल टू, अब x का x के साथ, x का y के साथ, x का z के साथ, फिर वही से y का x के साथ, y का y के साथ, z का z के साथ, फिर उसके बाद z का x के साथ, z का y के साथ, z का z के साथ। चूंकि हमने यहाँ पे गिवन क्वेश्चन एक तुल्यता संबंध दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, x कोमा x, x कोमा x, x कोमा y, x कोमा z, y कोमा x, y कोमा y, y कोमा z, z कोमा x, z कोमा y, z कोमा z। ये हमारा सेट्स आया है। क्या आया? हमारे सेट्स आ गया। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। हमने यहाँ पे सेट्स को डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे देखो, क्या हमको क्या करना है? पहले चेक करना है, पहला हमको लेना है स्वतुल्य के लिए। क्या लेना है? स्वतुल्य के लिए अगर हम चेक करेंगे तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है कंडीशन? ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, फॉर ऑल बिलोंग्स टू उस सेट्स जो दिया हुआ है, फॉर ऑल बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हम लेंगे, हमने क्या 3 पुस्तक क्या माना था? एक्स वाई जेड। तो क्या एक्स कोमा एक्स है सेट्स में? क्या वाई कोमा वाई है सेट्स में? क्या जेड कोमा जेड है सेट्स में? देखो है यहाँ पे सेट्स में, फॉर और बिलोंग्स टू आर, मतलब ये स्वतुल्य होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे 3 बुक माना था। ठीक है, हमने स्वतुल्य होगा लिखेंगे, स्वतुल्य होगा। 3 बुक हमने इसलिए माना था क्योंकि इतने सारा पुस्तकों में से हमने कोई 3 ही बुक लिया ताकि हमको बनाने में आसान हो, और दिया गया हमें क्वेश्चन में गिवन था कि एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, चलो आगे देखो, दूसरा नंबर में आते हैं। स्वतुल्य सममित के लिए अगर चेक करें, सममित के लिए कोई भी एक सेट होता है जैसे हम एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो क्या जेड कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा? चेक करो क्या है, जेड कोमा एक्स एकदम यहाँ देखो है, तो ये दिया गया फलन सममित होगा। एक्स वाई जेड हमने इसलिए माना है क्योंकि हमको बनाने में देखो आसानी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। अब यहाँ पे देखो अगला देखो, तीसरा नंबर संक्रामक के लिए अगर चेक करें हम,
कोई भी एक सेट होता है जैसे जेड कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो वाई पे खत्म हुआ, वाई से शुरू करो, वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो क्या जेड कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर है? एकदम है। देखो यहाँ पे यही वाला है, जेड कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया गया फलन संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। अब हम क्या लिखेंगे, एक वर्ड दिया गया फलन स्वतुल्य समित तथा संक्रामक होगा, अतः ये तुल्यता संबंध होगा। ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। देखो हमने इसको थोड़ा एक बार हम तुमको समझा देते हैं। आई होप तुम लोग को ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। देखो कुछ नहीं करना है बाबू, ये भी तुम्हारा सॉल्यूशन था। माना समस्त पुस्तकों में से 3 पुस्तक हमने एक्स वाई जेड माना है। उसके बाद ए से ए में एक रिलेशन आर डाला, ए से ए में ही डाला, एक्स वाई जेड के साथ, एक्स वाई जेड के साथ, एक्स ए है वाई ए है। तो हमने एक इसको सेट्स लिया, एक्स का एक्स के साथ, एक्स का वाई के साथ, एक्स का जेड के साथ। कैसे किया, देखो एक्स का एक्स के साथ, एक्स का वाई के साथ, एक्स का जेड के साथ, फिर वही वाई का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, वाई का जेड के साथ, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे रिलेशन किया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, जब रिलेशन दिया तो हमारा जो ये इतना सारा जो आया मेरा रिलेशन, उसमें हम स्वतुल्य समित संक्रामक चेक करके और इसको एक तुल्यता संबंध घोषित कर दिए। और मेरा जो मतलब दिया गया क्वेश्चन था उसमें लिखा था तुल्यता संबंध, और मेरा तुल्यता संबंध आया भी। इस तरह से क्वेश्चन तुम्हारा प्रूफ होता है 7 नंबर। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। 8वां देखो, सिद्ध कीजिए कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 में आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच डेट मोड ऑफ ए माइनस बी सम है। ध्यान दो, तुम्हारा जो ए सेट्स है 1 2 3 4 5 में आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच डेट मोड ऑफ ए माइनस बी एक सम है, सम इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर है, सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। यहाँ भी हमको गिवन है आर एक तुल्यता संबंध है। परिमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। एकदम शानदार क्वेश्चन है। देखो हालांकि ये सब क्वेश्चन तुमको बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। स्वतुल्य समित संक्रामक से क्वेश्चन आएगा, हाईएस्टली अगर मार्क्स का आएगा तो 3 नंबर का आएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। देखो क्या दिया है हमको, जो सेट्स ए दिया है बाबू, ध्यान दो, ये सेट्स ए जो दिया है वो हमको दिया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और आर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी। मोड ऑफ ए माइनस बी एक क्या है, सम है, इवन नंबर है। ध्यान देना, यही तुम्हारा आर का काम करेगा, ए माइनस बी सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे गिवन है तुम्हारा सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध यहाँ पे गिवन है। चलो यहाँ पे पहले हम सेट्स का निर्माण करते हैं। सेट्स पहले मैं बनाता हूँ। दिया क्या क्या है जी, दिया है हमको ए, सॉल्यूशन देखो इसका, हमको ए यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है 1 2 3 4 5, ठीक है, और आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच डेट मोड ऑफ ए माइनस बी एक क्या है, सम है, क्या है, सम है, सम है। अब हम क्या करते हैं, हम सेट ए, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, ए का ए के साथ रिलेशन निकाला था, सेम वही में इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। ए का ए के साथ हम एक नया रिलेशन को बनाएंगे, ठीक है। चलो बनाओ। जैसे कोई मेरा यहाँ पे ए है, ठीक है, ए का ए के साथ ही रिलेशन बनाना है। फिर से ए से ए में हम रिलेशन बना रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। कोई रिलेशन क्या है, आर है, गिवन क्वेश्चन है, कोई रिलेशन आर है, ई एक्स है, ई वाई है। रिलेशन बनाओ आपको, क्या क्या बनेगा तुम्हारा रिलेशन, आर इज इक्वल टू 1 कोमा 1 1 कोमा 2 1 कोमा 3 1 कोमा 4 1 कोमा 5, ठीक है। अब उसके बाद 2 पर आ जाओ, 2 कोमा 1 2 कोमा 2 2 कोमा 3 2 कोमा 4 2 कोमा 5, फिर उसके बाद 3 कोमा 1 3 कोमा 2 3 कोमा 4
3,5, 3, सॉरी 3 नहीं, अब 4 पे चलेगा। फिर उसके बाद तुम्हारा चलेगा 2,1 हो गया, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5। फिर उसके बाद 5 पे 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5। ये तुम्हारा रिलेशन बनेगा ए से ए में। कौन सा रिलेशन बना? आर रिलेशन बना ए से ए में गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें दिया है, क्या दिया है? ध्यान दो, आर इज इक्वल टू ए बी सच डेट ए माइनस बी क्या है? सम है। इसको ध्यान रखना है, ए माइनस बी क्या है? एक सम है, मोड में दिया हुआ है, एक क्या है? सम है, सम। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे, इसको अब जांच करो। क्या जांच करना है हमको? तुल्यता संबंध, उसको प्रूव करना है। तो पहले चेक करेंगे हम स्वतुल्य के लिए। अगर हम चेक करें पहले स्वतुल्य के लिए, तो पहला कंडीशन क्या होता है स्वतुल्य के लिए? गिवन सेट्स क्या था? 1 2 3 4 5, यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें सब है। 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 2, 2 बिलोंग्स टू आर होगा, 3, 3 बिलोंग्स टू, मतलब 4 ऑल बिलोंग्स टू आर। मतलब दिया गया फलन स्वतुल्य होगा। दूसरा देखो, दूसरा तुम्हारा हो गया सम्मित। सम्मित के लिए चेक करो, कोई सा भी एक सेट उठा लो, एक ने भी मना कर दिया, मना हो जाएगा। जैसे हम 5,3 उठाते हैं, 5,3 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 3,5 बिलोंग्स टू आर होगा? चेक करो, क्या 3,5 बिलोंग्स टू आर होगा? देखो 3,5 बिलोंग्स टू आर है, एकदम है भाई। देखो 3,5 बिलोंग्स टू यहाँ पे है, ये देखो 3,5 बिलोंग्स टू आर, मतलब दिया गया फलन सम्मित होगा, सम्मित होगा। एक और मैं इसको बताता हूँ, मैंने कैसे इसको बताया। देखो इधर रफ कार्य के लिए थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ। जैसे तुम बोलोगे कि सर 3,5 कैसे होगा, ठीक है, तुम सेट्स बना दिए, ठीक है। लेकिन एक देखो इसमें और एक तरीका है। जैसे तुमको क्या गिवन क्वेश्चन है? मोड ऑफ ए माइनस बी एक सम है, हम ए की जगह पर 3 लेंगे, -5 एक सम आना चाहिए। -2 आया और मोड से हटाओगे तो 2 आएगा, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो मोड से भी इसको बना सकते हो, ठीक है। आगे देखो अब सम्मित भी है, सम्मित तुम्हारा होगा ये सम्मित होगा, स्वतुल्य भी होगा। अब स्वतुल्य सम्मित, अब संक्रामक के लिए चेक करना है आपको। संक्रामक के लिए अगर चेक करते हैं तो कोई भी एक सेट्स उठाओ तुम। जैसे हम 5,2 उठाते हैं, ठीक है, कोई सा भी उठा लो तुम। 5,2 बिलोंग्स टू आर, 2 पे खत्म होगा, 2 से स्टार्ट करो। 2 से स्टार्ट करोगे तो सपोज करो 2,3 लेते हैं, तो क्या लेंगे? 2,3 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग, जो भी लेना सेट्स में से लेंगे। तो क्या 5,3 बिलोंग्स टू आर है? देखो 5,3 बिलोंग्स टू आर है क्या? 5,3, ये देखो ये रहा 5,3 बिलोंग्स टू आर। तो 5,3 बिलोंग्स टू आर मिला, तो ये संक्रामक है। अगर तुम इसको मोड में भी रख के संक्रामक होगा, अगर मोड में भी रख के देखना चाहते हो तो थोड़ा देख लो। जैसे 5,3 है, ठीक है, क्योंकि इवेंट का क्या था? a माइनस बी क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए। a के जगह पर 5 रख दो, b के जगह पर 3 रख दो, सम आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3, 2, 5, मोड ऑफ 2 से हटाओगे 2 प्लस, सम आया कि नहीं आया? तो तुम इस तरीके से भी रख के यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो। इसके लिए तुम स्वतंत्र हो, क्योंकि तुमको दिया गया मोड ऑफ a माइनस बी सम आना चाहिए। अब संक्रामक, तो मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे थोड़ा लिख दो, दिया गया फलन एक तुल्यता संबंध है। दिया गया फलन तुल्यता संबंध होगा। दिया गया फलन एक तुल्यता संबंध होगा। अब देखो इसमें भी तुमको कुछ और दिया हुआ है, उसको भी थोड़ा देख लो। इसमें तुमको ये तुम्हारा क्वेश्चन का पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में देखो क्या है, तुमको यहाँ पे दिया हुआ है, प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। क्या बोला है? परिमाणित करना है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से सम्मित है। अगर इसका हम सेट्स बनाएंगे तो क्या बनेगा? जैसे मान लो इसका अगर हम बनाएंगे 1,3 बनेगा, और उसके बाद 1,5 बनेगा, 3,5 बनेगा,
3,5 बनेगा, और उसके बाद इसका उल्टा भी हो जाएगा 3,1 5,1 डॉट 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 जाएगा। ठीक है, तो क्या देखो, अगर हमको क्या दिया है a माइनस बी, एक क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो रखो कोई भी एक रखो, जैसे हम 1,1 माइनस 5 रखते हैं। ठीक है, 1 ये वाला रखते हैं, 1 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या सम आ रहा है क्या, -4 आया, -4 आया। तो -4 इज इक्वल टू मोड़ हटाएंगे तो क्या आएगा, -4 नहीं आया, 4 आया ना, तो इट मीन्स ये सम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, थोड़ा वर्ड में लिखना है कि सभी अवयव एक दूसरे से प्रभावित हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होंगे। ठीक है, अब दूसरा पार्ट 2 में देखो, 3 में क्या है इसका तुम्हारा, और क्या लिखा है, 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, पूछा है। 2, 4 में अगर देखोगे तो एक ये बनेगा और एक 4, 2 बनेगा। तो अगर इसको भी तुम a माइनस बी इज इक्वल टू सम अगर प्रूफ करना चाहोगे तो a के जगह पर 2 रखते हैं, -4 रखते हैं, तो इसका क्या आएगा, -2 आया, मोड में है, मोड हटाओगे प्लस होता है, तो -2 ये भी। तो यहाँ भी इसमें भी लिखेंगे हाँ 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ भी लिखेंगे 1, 3, 5 के सभी एक दूसरे से संबंधित है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें इसी में दिया है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्या बोला है, 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं। जैसे इसमें अगर इसमें और इसमें रिलेशन बनाए, क्या बनेगा, 1,2 3,4 5,2 डॉट 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 ऐसे बनते रहेगा। ठीक है, तो हमारा ये कंडीशन देखते हैं, सेटिस्फाइड करेक्ट नहीं, मोड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू सम आ रहा है कि नहीं। कोई सा भी एक तुम सेट से ले लो, 3,4 लेते हैं, 3 यहाँ पे माइनस दे दो, 3 - 4 इज इक्वल टू कितना है, -1 आया, -1 इज इक्वल टू मोड हटा 1 होगा। क्या ये सम है, नहीं, एक ये इवन नंबर है, क्या है, विषम संख्या, लेकिन हमको गिवन क्वेश्चन में क्या दिया है, सम है। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, 1, 3, 5 कि कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं रखता है। सो तुम्हारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, 3-4 पार्ट में ये क्वेश्चन था। स्वतुल्य समित संक्रामक चेक करना था, फिर उसके बाद चेक करना था 1, 3, 5 संबंधित है, तो हाँ 1, 3, 5 एक दूसरे से संबंधित है, 2, 4 भी अपने से खुद से संबंधित है, लेकिन 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है। इसका हमने यहाँ पे सॉल्यूशन करके भी तुमको दिखाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ो। a is equal to x belongs to z such that 0 greater equal x greater equal 12 में दिए गए निम्नलिखित यहाँ पे ग्रेटर में लेस इक्वल x लेस इक्वल 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों r में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है r इज इक्वल टू a, b सच दैट मोड ऑफ a माइनस बी 4 का एक गुणज है। ठीक है, देखो तुम्हारा ये कहने का मतलब इसका क्या था, देखो ये तुम्हारा जो दिया है a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू z, इसका मतलब क्या है, ये इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू z, तुम्हारा इसका मतलब है 0 से बड़ा और 12 से छोटा, 0 से बड़ा और 12 से छोटा हमको a सेट्स कोई लेना है। ठीक ना, और उसके बराबर भी चलेगा, क्योंकि नीचे यहाँ पे याद रखो ये वाला बराबर का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो कोई एक हम सेट्स मान लेते हैं, जैसे हमारा जो a सेट निकल के आएगा उसको हम 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 12 तक आएगा। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ पे बीच में लिख सकते हो। चलो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, पहला क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है, r जो है r इज इक्वल टू a, b सच डेट a माइनस बी जो है मोड ऑफ a माइनस बी वो 4 का गुणज है, 4 का क्या है, गुणज है, मतलब 4 से पूरा इसमें भाग लग जाता है। एक चीज तुम लोग यहाँ पे नोट डाउन करके थोड़ा लिख लेना, जो 0 होता है, 0 यहाँ पे लिखेंगे 0 4 से 4 का गुणज होता है। क्या होता है, 0 4 का गुणज होता है, 0 जो है वो 4 का गुणज होता है। इसका थोड़ा ये भी जरूरी पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन करा दिया, 0 4 का गुणज होता है। चलो देखो पहला हमको यहाँ पे चेक करना है स्वतुल्य, इसमें अगर हम रिलेशन बनाए, ठीक है, पहले रिलेशन बना लेते हैं। r इज इक्वल टू, देखो हम यहाँ से कोई पिक करेंगे, वैल्यू कहाँ से पिक करेंगे, वैल्यू को यहाँ पे 0 होगा, 0 1 2 3 4 वैल्यू इसमें से पिक करेंगे, सेट्स a में से। ठीक है,
सेट्स ए में से वैल्यू पिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ए अगर इसमें से हम कोई वैल्यू पिक करते हैं 0,0, ठीक है, 0,1 और उसके बाद 0,2 और 0,3 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। 0,1 0,0 यहाँ पे 0,4 होगा, 0,0 क्योंकि यहाँ पे 4 का मल्टीपल बोला है इसलिए यहाँ पे होगा 0,0, उसके बाद फिर 0,4, उसके बाद 0,8, उसके बाद हो जाएगा 8,0 डॉट 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 ऐसे जाएगा। उसके बाद और यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 1,1 क्योंकि 0 भी मल्टीपल होता है तो 1 को अगर माइनस करेंगे तो होगा 1,1। उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा 1,5, उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा सोचो 5,1, ठीक है, ऐसे डॉट 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 चलते रहेगा। तो ये हमारा सेट्स बना, ठीक है, क्या बना, ये हमारा सेट्स बनाया। अब आगे देखो, आगे करना क्या है। अब इसमें से अगर हम स्वतुल्य समित तथा संक्रामक चेक करें तो अब हमको पता करना है। देखो यहाँ पे तुम लोग को सेट्स कैसे मैंने बनाया है, तुम्हारा जो कंडीशन था a माइनस बी वो 4 का गुणज था, मतलब 4 से टोटल भागा जाने वाला था। हमने पहले ही बोल दिया था 0 जो है वो 4 का गुणज होता है। कोई भी से एक वैल्यू इसमें से पिक कर लो, जैसे 0,8 अगर हमने पिक किया, अगर मोड ऑफ a माइनस बी के जगह पर इसको अगर रखते हैं तो a के जगह पर 0 -8 हुआ, ठीक है, -8, और जब -8 जब मोड हटाएंगे तो सिर्फ 8 आएगा। तो 8 जो है वो 4 का गुणज होता है। देखो 8 जो है वो 4 दूना 8 हो जाता है, नहीं हो जाता है, मतलब 4 से पूरी कटना चाहिए। हम ऐसा सेट्स को यहाँ पे लेंगे। चलो यहाँ पे मैंने देखा। अब उसके बाद चलो साफ कर लेते इसको। हाँ, अब उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे स्वतुल्य समित तथा संक्रामक के लिए, ठीक है। तो पहला अगर हम यहाँ पे लिखे स्वतुल्य के लिए क्या होगा, स्वतुल्य के लिए अगर 1,1 2,2 लेते हैं और 3,3 लेते हैं, फॉर ऑल बिलोंग्स टू R, तो ये दिया गया फलन स्वतुल्य होगा। क्या होगा, स्वतुल्य होगा। कैसे होगा, कुछ समझ में आया। देखो अगर यहाँ पे 3,3 लेते हैं, सपोज करो अगर 3,3 लेते हैं, अगर हम यहाँ पे सेट्स में रखते हैं मोड ऑफ a माइनस बी, तो अगर यहाँ पे हम 3 - 3 लेते हैं इज इक्वल टू 0, और मैंने क्या बोला था 0 जो है वो 4 का गुणज होता है, ठीक है। इसको याद रखना, याद करने वाला चीज़ है, 0 4 का गुणज होता है। आगे देखो भाई, अब यहाँ तो तुम्हारा स्वतुल्य हो गया ये। अब सम्मित के लिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सम्मित के लिए अब यहाँ पे चेक कर लो। सम्मित के लिए अगर यहाँ पे हम चेक करें, दूसरा नंबर है ये, तो कोई भी एक सेट्स लो 0,8 बिलोंग्स टू R, तो क्या 8,0 बिलोंग्स टू R होगा, एकदम होगा भाई, ठीक है, एकदम होगा, 100% होगा, इसलिए ये सम्मित है। समझ गए होगे, तब बना दिए होगे, सम्मित होगा, लिख लेना, दिया गया फलन सम्मित होगा। उसके बाद संक्रामक के लिए आओ। संक्रामक के लिए आओगे तो कोई सा भी एक सेट से को पिक करो, जैसे सपोज 1,5 बिलोंग्स टू R, तो 5,1 बिलोंग्स टू R, तो क्या 1,1 बिलोंग्स टू R होगा, एकदम होगा भाई, दिया गया फलन संक्रामक होगा। तुम लोग जो हमने यहाँ पे 1,5 5,1 1,1 जो है उसको तुम लोग यहाँ पे सेट्स में जो मोड ऑफ a माइनस बी है उसमें तुम लोग रख के देख सकते हो, वो 4 का मल्टीपल नहीं आएगा, वो गुणज ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे संक्रामक होगा, मतलब दिया गया फलन है, तुल्यता संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है R इज इक्वल टू a, b सच डेट a इज इक्वल टू b। अब देखो तुम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज करोगे। तुम लोग कोई सा भी इसमें से वैल्यू मत उठाना। ये जो a वाला वैल्यू है इसमें से तुम लोग कोई वैल्यू पिक नहीं करोगे। इसको तुम बनाने के लिए हम देखो कैसे नहीं करोगे। अगर यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है, a इज इक्वल टू b बोला है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2 कर देंगे तो तुम कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना। तो इसलिए हमको यहाँ पे हम कोई भी सेट्स, जैसे 3 सेट्स मान लेते हैं इसमें, जैसे लिख लो माना 0 इज इक्वल टू a और 0 इज इक्वल टू a और 1 इज इक्वल टू b और 2 इज इक्वल टू c मान लेते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे a b c से, ठीक है। a b c से हम कोई यहाँ पे वैल्यू पिक कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे हम वैल्यू रख लो a b c, सेम वही यहाँ पे इसका मल्टीपल कर दो एक दूसरे से, इसका
एक कोई सेट से ये एक्स है ये वाई है, सेट हम आर निकाल रहे हैं भी, तो जैसे ए का ए कॉमा ए हो जाएगा और उसके बाद फिर बी ए कॉमा बी, उसके बाद ए कॉमा सी, उसके बाद बी कॉमा ए, ठीक है, बी कॉमा ए, उसके बाद बी कॉमा बी, उसके बाद बी कॉमा सी, उसके बाद सी कॉमा ए, ठीक है, सी कॉमा ए, उसके बाद सी कॉमा बी और एक और हो जाएगा सी कॉमा सी। ये हमने वैल्यू को पिक कर लिया ए बी सी मान के, ठीक है। अब चलो स्वतुल्य समित तथा संक्रामक के लिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं बाबू, क्या मेरा ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो स्वतुल्य समित संक्रामक के लिए अगर यहाँ पे हम चेक करें तो पहला चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए, ठीक है। पहला स्वतुल्य समित संक्रामक तीनों होगा ये। देखो स्वतुल्य के लिए अगर चेक करें तो ए कॉमा ए है, बी कॉमा बी है और सी कॉमा सी भी है, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू आर, तो ये स्वतुल्य होगा। क्या होगा? स्वतुल्य होगा। दूसरा क्या है, राइटिंग पे मत जाना ब्रो, क्योंकि राइटिंग अभी हम जस्ट यूट्यूब पे नए पढ़ाना स्टार्ट किए, इसलिए थोड़ा सा तुम लोग को राइटिंग में हिचकिचाहट बन रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेरा राइटिंग सुधर जाएगा। स्वतुल्य। और दूसरा सम्मित के लिए अगर चेक करते हैं, सम्मित के लिए तो कोई सा एक वैल्यू पिक करो, जैसे सी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो क्या ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है? हाँ जी है। तुम लोग मिलाते रहना, तो ये सम्मित होगा। एक बार समझ गए तो हवा हो जाएगा, फिर सम्मित होगा। पढ़ो लिखो, ठीक ना, पढ़ाई पे फोकस करो, माँ बाप का पैसा बर्बाद नहीं करना है। या जैसे कोई वैल्यू उठाओ, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सी पे खत्म हुआ, सी से शुरू करो, सी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो क्या ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा? एकदम होगा। देखो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो तो स्वतुल्य सम्मित होगा। और उसके बाद ये तुम्हारा संक्रामक भी होगा। क्या होगा? संक्रामक होगा। हमने क्या किया, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक प्रूफ कर दिया। ये तुम्हारा स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा। मतलब दिया गया फलन एक तुल्यता संबंध है। क्या लिखेंगे? दिया गया फलन एक तुल्यता संबंध को निर्देशित करता है। यहाँ लिखेंगे तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। अब देखो नीचे क्या लिखा है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। मतलब जो एक से संबंधित अवयव हो उसको तुमको ज्ञात कर लेना है, ठीक ना। इसमें तुम अब जब इसको तुम बना दिए तो इसको तुम ऐसे भी बना सकते थे, जैसे 1 2 3 लेते और यहाँ भी 1 2 3 लेते। उसमें जो तुम्हारा जैसे इसमें एक से संबंधित इसमें हमको ज्ञात करना है, तो एक से संबंधित ये सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए 1,1 हो जाएगा। उसके बाद फिर तुम्हारा होगा 1,2 ऐसे चलते जाएगा। एक से संबंधित एक आना चाहिए, ठीक है। और सेम वही क्वेश्चन अगर इसमें देखा जाए एक से संबंधित अवयव, तो एक से संबंधित अवयव यही हो जाएगा, 1,1 होगा और ये 1,5 होगा, ऐसे डॉट चलते जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों ये आपका 9 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप थोड़ा तुम लोग को प्रॉब्लम हुआ होगा राइटिंग की वजह से, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आई होप तुम लोग को ये समझ में आया होगा। न्यू अभी हम पढ़ा रहे यूट्यूब पर, इसलिए मेरा अभी हाथ नहीं बैठा है, सो उसके लिए एकदम दिल से सॉरी है। मूव ऑन करते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन की तरह। तुम लोग को समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे एक संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु स्वतुल्य हो, सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही ना संक्रामक हो। अच्छा ये इसमें है, इस चैप्टर में, ठीक है। ये मतलब तुमको ये बताना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो तुमको यहाँ पे गिवन रहेगा। अगर सम्मित है तो हमको बताना है कैसे सम्मित है। अगर सम्मित है तो स्वतुल्य नहीं होना चाहिए और संक्रामक नहीं होना चाहिए। इस तरीके से तुमको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको थोड़ा डिफिकल्ट तरीका से बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन हम तुमको एकदम आसान तरीका से बताएंगे। इसको देखो एग्जाम में पूछेगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तुमको दे देगा, बोलेगा स्वतुल्य हो लेकिन सम्मित न हो पर संक्रामक न हो। बताइए ऐसा कौन सा सेट्स होगा। तो हम यहाँ पे तुम लोग को बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन में हम मान लेते हैं, यहाँ पे बोला है सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य और न संक्रामक हो, ठीक है। तो एक हम सेट्स मानेंगे, खुद से मानना है सेट्स अगर 1,2 और यहाँ पे 2,1 मानते हैं, ठीक है, 2,1 मानते हैं, तो देखो ये सम्मित हो जाएगा। सम्मित होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा सम्मित के लिए क्या कंडीशन होता है? सम्मित के लिए कंडीशन तुम्हारा होता है A, B बिलोंग्स टू R, तो B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ये तुम्हारा सम्मित होगा। देखो तुम सेट्स पर ध्यान दो, ये वाला ये मैं बना दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग खुद से निकालते रहना, ठीक है। ये तुम्हारा होगा। और यहाँ पे सम्मित अगर स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे तो स्वतुल्य के लिए 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R, इट मीन्स ये स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है, स्वतुल्य नहीं होगा। और यही अगर संक्रामक के लिए चेक करते हैं तो संक्रामक भी यहाँ पे तुम्हारा नहीं होने वाला है।
संक्रामक के लिए अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर तो 2,1 बिलोंग्स टू आर है, 2,1 बिलोंग्स टू आर तो 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये तुम्हारा संक्रामक भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। राइटिंग मतलब ये तुम लोग भाषा खुद से लिख लेना। दूसरा, संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सम्मित हो। दूसरा में तुम्हारा दिया संक्रामक हो, ठीक है, संक्रामक हो लेकिन पर स्वतुल्य व सम्मित न हो, तो ऐसा सेट्स एक हम बनाते हैं R = 1,3, 3,2, उसके बाद 1,2। ठीक है, इसको तुम लोग कर लेना। ये तुम्हारा होगा स्वतुल्य हो और सम्मित हो, ये सम्मित स्वतुल्य हो जाएगा लेकिन संक्रामक होगा। अरे यार क्वेश्चन भी सही से देखो, संक्रामक होगा परंतु न तो स्वतुल्य होगा और न ही सम्मित होगा इस सेट्स के अकॉर्डिंग। आगे देखो, करते रहना तुम लोग, वो यहाँ पे 1 2 देके स्वतुल्य सम्मित संक्रामक निकालना, बस सेट्स मैं तुम लोग को दे रहा हूँ। स्वतुल्य हो और तथा सम्मित हो परंतु किंतु संक्रामक न हो, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो, तो इसके लिए सेट्स क्या होगा? इसके लिए सेट्स क्या होगा देखो मैं बता दे रहा हूँ। इसके लिए सेट्स हो जाएगा तुम्हारा 1,1, 2,2, 3,4, 3,4, उसके बाद 4,6, 4,6, 4,4, 4,4, 6,6, 3,3, 4,3, 6,4। ठीक है, ये सेट्स है, तुमको इसको बना लेना। ठीक है, ये स्वतुल्य होगा और सम्मित होगा लेकिन संक्रामक नहीं होगा, चेक कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ो। चौथा नंबर यहाँ पे क्या है? चौथा के लिए अगर सेट्स की बात किया जाए तो स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो। क्या बोला है? स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो। इस कंडीशन में क्या होगा? 1 मिनट। 1,1, 1,2, 2,3, 3,3, 2,2, 1,3। ठीक है, 1,3 और इसमें तुम्हें स्वतुल्य सम्मित निकाल लेना। तुम्हारा ये स्वतुल्य संक्रामक होगा लेकिन सम्मित नहीं होगा। ठीक है, सम्मित तथा संक्रामक हो, ये सब तुम्हारा HW दे रहे हैं, बस सेट्स में बना दे रहा हूँ, तुम लोग स्वतुल्य सम्मित संक्रामक खुद से इसमें निकाल लेना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेट्स पर ये बैठ जाएगा। चलो पांचवा क्वेश्चन क्या भाई? पांचवा में तुम्हारा है सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। क्या है? सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य नहीं हो। तो इसके लिए अगर हम सेट्स की बात किया जाए तो 1,2, 2,1, 1,1 हो गया है तुम्हारा सेट्स। देखो क्या बोल रहा है भाई, मैं इसको बना के दिखा दे रहा हूँ। सम्मित हो, पहला सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। देखो स्वतुल्य के लिए अगर यहाँ पे हम चेक करते हैं तो स्वतुल्य के लिए 1,1 है, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। कैसे बनाना मैं बता दे रहा हूँ, लिख देना, दिया गया फलन स्वतुल्य नहीं होगा। सेकंड नंबर में क्या है? स्वतुल्य। दूसरा सेकंड स्वतुल्य सम्मित के लिए अगर चेक करते हैं तो क्या बोला? सम्मित होगा। तो कोई सा भी एक सेट्स उठा लो तुम लोग, ठीक ना, कोई सा भी एक तुम लोग सेट्स उठा लो जिससे 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 2,1 बिलोंग्स टू आर होगा? हाँ जी होगा, ये तुम्हारा सम्मित होगा। ठीक है, सम्मित होगा। और वही स्वतुल्य सम्मित संक्रामक के लिए अगर चेक करोगे तो क्या बोला है? संक्रामक हो, तो संक्रामक के लिए अगर चेक करेंगे तो 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 1,1 है? हाँ जी है, 1,1 बिलोंग्स टू आर, तो ये संक्रामक होगा। ठीक है, संक्रामक होगा। इस तरह से तुम्हारा 1 to 10 कंप्लीट हो गया लेक्चर नंबर 3 में। आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।